हाय गाइस, तो आज स्टार्ट करती हूँ वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन के अंदर क्या क्या आते हैं, उसके सारा उसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, पेशेंट को हम कैसे असेसमेंट करेंगे, क्या होता है नाउ और जानते हैं। वाइटल साइन पेशेंट का प्राइमरी असेसमेंट होता है, जिसमें हम किसी भी पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए ये चीज़ हम फर्स्ट चेक करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले 4 था, वाइटल साइन 4 माना जाता था, बट अभी के टाइम में वाइटल साइन को 5 टाइप्स से लिया जाता है। एक पेन है, उसको ऐड किया गया है वाइटल साइन में। तो जानते हैं वाइटल साइन के अंदर क्या क्या आता है। तो फर्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। सेकंड है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट को हम लोग हार्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। थर्ड है हमारा रिस्पायरेशन रेट। थर्ड हो गया रिस्पायरेशन रेट। फोर्थ हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। और फिफ्थ हो गया हमारा पेन। पहले 4 ही था, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और आपका रिस्पायरेशन रेट। लेकिन एक लास्ट में कुछ टाइम्स पहले एक पेन को भी वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल 98.6 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक लेंगे। उसमें एक फार्मूला से हम लोग डिग्री को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम जानेंगे। तो नॉर्मल कितना होता है बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री, जिसमें से बॉडी टेम्परेचर किस टाइप से ले सकते हैं, तो 3 टाइप से ले सकते हैं। पहले है ओरल, दूसरा है एक्जिला और तीसरा है हमारा रेक्टल। तो हर इसका मेथड्स वाइज हर किसी का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो जानते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर में क्या हो जाएगा हमारा, ओरल में कितना आता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया ओरल। सेकंड हो गया हमारा क्या, रेक्टल। अगर हम टेम्परेचर रेक्टल से ले रहे हैं तो होगा 37.3 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम अगर ये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। लास्ट में हम जाते हैं एक्सिलरी। अगर हम टेम्परेचर को एक्सिला से मेजर कर रहे हैं तो कितना जाएगा 36.4 डिग्री सेल्सियस, और ये जाएगा हमारा, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मली, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है मेथड में। तो ओरल से कितना हुआ 98.6, रेक्टल से 99.6 और एक्जिला से लेते हैं तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा नॉर्मल रेंज आएगा। बट डिपेंड करता है कि हम बॉडी टेम्परेचर जो ले रहे हैं वो बॉडी के किस भाग से ले रहे हैं, उसके अनुसार मेजरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम जानते हैं पल्स रेट। क्या है पल्स रेट। एक नॉर्मल पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। तो पल्स रेट कितने का 72 बीट पर मिनट। 1 मिनट में 72 है, वो हमारा नॉर्मल रेंज आता है। तो हम लोग ऐसे जानेंगे ना, पल्स रेट किसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बीट्स इन हार्ट इज नोन एज पल्स रेट। 1 मिनट में हमारे हार्ट में जितनी बार पंप करेंगे वो हमारा पल्स रेट आता है। तो पल्स रेट कितना होगा, 1 मिनट में हार्ट जितनी बार पंप करेगा, बीट होगा, वो हमारा पल्स रेट आएगा।
तो नॉर्मल हमारा इसका वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू ये हो गया 72 नॉर्मल हो गया, लेकिन इसका एवरेज लेके चले तो ये आता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर इसके बीच में है तो वो हमारा नॉर्मल वैल्यू माना जाता है, और अगर 60 से नीचे आएगा तो क्या माना जाएगा, अगर 60 से नीचे है तो ब्रैडीकार्डिया माना जाएगा, और अगर 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया माना जाएगा। ब्रैडी मतलब कम, बी पहले आता है इसलिए B4 कम आएगा। ब्रैडी मतलब कम, 60 से कम है पल्स रेट उसको बोलेंगे ब्रैडीकार्डिया, और 100 से ऊपर है, टी बाद में आता है इसलिए याद रखेंगे टैकीकार्डिया। तो बी से बाद में आता है इसलिए टी टैकीकार्डिया मतलब पल्स रेट, उसका हार्ट रेट 100 से ऊपर है। अब हम जानते हैं बॉडी टेम्परेचर जाने की कहाँ 3 जगह से लिया जाता है, कहाँ से, ओरल से, एक्सिला से, रेक्टस से। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पल्स रेट है वो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। तो पल्स रेट हम लोग ना बॉडी के 8 जगहों से ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 8 तरह से ले सकते हैं। पहला है हमारा रेडियल आर्टरी, सेकंड है हमारा ब्रैकियल आर्टरी, पहला हो गया क्या, रेडियल आर्टरी कहाँ पे, ये जो हमारा ये थंब है यहाँ से ऐसे हम लोग ले सकते हैं, ये क्या हो गया हमारा रेडियल आर्टरी। ब्रैकियल कहाँ से, यहाँ से, ये हो गया हमारा ब्रैकियल आर्टरी। थर्ड है हमारा टेम्पोरल, थर्ड हो गया हमारा टेम्पोरल आर्टरी कहाँ, यहाँ आप ऐसे फील कर सकते हो, ये भाग दिखेगा, ये हो गया टेम्पोरल आर्टरी। फोर्थ है हमारा कैरोटिड आर्टरी, कौन सा आर्टरी, कैरोटिड, यहाँ पे आएगा, ये हमारा कैरोटिड आर्टरी। फिफ्थ है हमारा टेम्पोरल आर्टरी हो गया। फेशियल आर्टरी 6 हो गया हमारा कैरोटिड आर्टरी। 7th हो गया हमारा फीमोरल आर्टरी। 8 हो गया हमारा डॉर्सल पेडिस आर्टरी। डॉर्सल पेडिस कहाँ होता है, नी के पीछे में होगा, डॉर्सल पेडिस आर्टरी हमारा नी के पीछे में होगा। जो हमारा फीट है, सोल है, उसके पीछे में बैक साइड में आएगा डॉर्सल पेडिस। और एक होता है हमारा पोप्लिटियल पोस्टीरियर आर्टरी, ये हमारे नी के पीछे में होता है, इसको हम भाग कर सकते हैं। फीमोरल तो हम लोग जान रहे हैं, ये गोरिन इस एरिया में होगा, वहां से हम लोग पल्स रेट इसको ले सकते हैं। ये हो गया पल्स रेट। अब है हमारा ब्लड प्रेशर बीपी का नॉर्मल वैल्यू हम लोग जानते हैं 120/80 mm/Hg। इसका नॉर्मल रेंज कितना होगा, mm/Hg। इसमें क्या है, डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक कितना जाएगा हमारा, वो डायस्टोलिक ये है 120 और नीचे वाला डायस्टोलिक 80 mm/Hg होता है। इसमें भी हमारा रेंज होता है। प्री हाइपरटेंशन इसका एक केस आता है, जैसे बीपी अगर 139/189 से ऊपर जाएगा तो हमारा क्या है, ये प्री हाइपरटेंसिव में इसको क्लासिक करेंगे। और अगर 140 से
90 से ओवर हो गया तो ये क्या आएगा, हाइपरटेंशन में आएगा। ठीक है, ये बीपी के बारे में जाने। अब पेन क्या है, पेन जो होता है हमारा क्या होता है, विजुअलाइजेशन नहीं है, उसको इंसान क्या करता है, फील करता है। तो पेशेंट के द्वारा जो बताया गया है वो सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट पेन को क्या है, ऑब्जर्वेटिव नहीं, सब्जेक्टिव ये होगा। किसी पेशेंट के द्वारा बताया हुआ है वो हमारा पेन सब्जेक्टिव डाटा में आएगा। बट इसमें फिफ्थ मैनेजमेंट में इसलिए रखा गया होगा क्योंकि पेन के लिए एक फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि किसी पेशेंट का पेन कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये सब जान सकते हैं। तो एक आता है फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना। जैसे सपोज दैट अगर कोई पेशेंट है, ये बहुत रो रहा है, अगर कोई पेशेंट है माइल्ड है, मतलब कुछ नहीं रिएक्शन है, एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सीवियर में जाएगा, माइल्ड में जाएगा, मॉडरेट में जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोग पेशेंट के क्लासिक को ऑब्जर्व करते हैं।